जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इविल आई डोमिनिक स्वार्ड ने सिल्वर टाइगर किंग को अपना होस्ट चूज किया था, इसीलिए सिल्वर टाइगर किंग पर वह अटैक कर देता है ताकि वह सिल्वर टाइगर किंग को अपने कंट्रोल में कर सके। पर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अभी अभी बस अवेक हुए हो और मुझे अपना होस्ट बनाना चाहते हो, अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अपने गॉड बोन पावर का यूज कर उस स्वॉर्ड पर अटैक कर देता है, जिससे वो स्वॉर्ड बहुत दूर जाकर गिरता है और वे इविल स्वॉर्ड समझ जाता है कि अब वो सिल्वर टाइगर किंग को नहीं कंट्रोल कर सकता क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। तब हम लीजुआ और लिशियान को देखते हैं जो कि साउथ डिवाइन लैम्प का फिर से यूज करने लगते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग उन दोनों पर अटैक कर साउथ डिवाइन लैम्प के यूज करने से पहले ही उन दोनों को रोक देता है और लाइटनिंग पर बैठकर वहां से भागने लगता है। तो ये देखकर लिजुआ सोल्जर्स को सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देती है, तो सभी सोल्जर्स सिल्वर टाइगर किंग पर एरो से अटैक कर देते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग उनके एरो से बच जाता है। और जैसे ही वो सोल्जर्स फिर से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने जाते ही हैं कि तभी सिल्वर टाइगर किंग अचानक से उनके सामने आ जाता है और उन सभी पर अटैक कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और वार बलिस्टा का यूज कर उस डिवाइन पिलर पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर लिजुआ और लिशियान उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं रोक पाते हैं और वो एरो जाकर डिवाइन पिलर में लग जाता है, जिस वजह से उस डिवाइन पिलर में थोड़ा क्रैक आ गया था। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग लाइटनिंग पर बैठकर उस डिवाइन पिलर की तरफ जाने लगता है ताकि वो डिवाइन पिलर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। तब वो पिलर की तरफ जाते हुए अपने इनफाइनाइट अटैक से उस पिलर पर अटैक कर देता है, जिससे लिजुआ और लिशियान बहुत रोकने की कोशिश करते हैं पर वो बार बार उसमें नाकामयाब हो जाते हैं और उसे नहीं रोक पाते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से उस डिवाइन पिलर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस पिलर में बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है। जिसके बाद हम सिल्वर टाइगर किंग को स्नो डिमन फ्रीजिंग स्किल का यूज़ करते हुए देखते हैं, जिसकी मदद से वो डिवाइन पिलर को पकड़कर उखाड़ देता है और उसके बाद उसकी मदद से बाकी के पिलर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और हंसते हुए कहता है कि लिजुआ और लिशियान कि बस एक बार मैं होली ब्लड ली को मार डालूं तो उसके बाद मैं देखता हूं कि तुम वारमॉन्गर्स कैसे 17 वेजल क्लेन को कंट्रोल करते हो और इस दुनिया में टिक सकते हो। ये कहने के बाद सिल्वर टाइगर किंग वहां से जाने लगता है, तो लिशियान इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और सभी को अपने साथ मिलकर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने को कहता है, जिसे लिजुआ मना कर देती है। पर तभी वहां पर 17 वेजल क्लेन्स के पावरफुल फाइटर वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लिशियान उन सभी को अपने साथ जाने को कहता है ताकि वो सब मिलकर सिल्वर टाइगर किंग को मार सके, पर वो सब कुछ नहीं करते हैं। जिस पर लिशियान कहता है कि फैंग फीलू, क्या तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहते हो? जिस पर फैंग फीलू कुछ सोचकर बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि हम आपकी बात को नहीं मानना चाहते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग को आप अपने क्लैन के फाउंडेशन के यूज करने के बाद भी नहीं रोक पाए तो हम सिल्वर टाइगर किंग को कैसे मार सकते हैं? और सिल्वर टाइगर किंग वैसे भी बहुत पावरफुल है और आप हमें सिल्वर टाइगर किंग के पीछे जाने को बोलकर मौत के मुंह में जाने को बोल रहे हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपने क्लेन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इस बात को सुनकर लिशियान तो बहुत गुस्सा हो जाता है, जिस पर फैंग फीलू कहता है कि हम सब सिल्वर टाइगर किंग को जानते हैं और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि सिल्वर टाइगर किंग गोल्डन मार्शल गॉड के बाद वही सबसे पावरफुल है, तो इसीलिए हम सिल्वर टाइगर किंग को खुद से नहीं मार सकते, तो क्यों ना आप एंसेस्टर हॉल में जो है उससे मदद मांगते हैं, क्योंकि अगर वह हमारी मदद करेगा तो हम उसे असिस्ट करने के लिए तैयार हैं, जिसकी मदद से हम सिल्वर टाइगर किंग को मार सकते हैं। इस पर लिजुआ और लिशियान खामोश होते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, तो उनकी खामोशी से फैंग फीलू समझ जाता है और कहता है कि ड्यूक ओल्ड राइनो कहाँ है? जिस पर लिशियान गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम हमसे सवाल जवाब कर सको। तब फैंग फीलू कहता है कि यहाँ तक कि ओल्ड राइनो भी सिल्वर टाइगर किंग के द्वारा मारा गया, इसीलिए अब तो सिल्वर टाइगर किंग के पीछे जाना ठीक नहीं होगा। जिस पर लिशियान और ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर को ना फॉलो करने की? क्या तुम मुझे प्रोवोक करना चाहते हो? जिस पर वो पीछे जाते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है और ये तो मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा था, क्योंकि अगर आप सिल्वर टाइगर किंग को इतना परेशान करेंगे तो वह आपको मार डालेगा। जिस पर लिशियान कहता है कि क्या तुम मुझे धमकाना चाहते हो? तब लिजुआ कहने लगती है, क्या तुम सभी 17 क्लेन से आए हुए फाइटर्स को हम वारमॉन्गर्स के स्ट्रेंथ पर डाउट है? तो लो मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि अगर मेरे भाई लीजू रैन और मार्शल गॉड को ना गिना जाए तो मैंने लीशू, लुओ, ली बियांग
और ड्यूक ने, हम चारों ने गोल्डन गॉड बोन को अचीव कर लिया है और हम में से 3 ने तो गोल्डन डिवाइन इपिफनी को भी एक्टिवेट कर लिया है और साथ ही में हम तीनों ने पर्पल सी किंची लेवल के कंप्लीट लेवल को भी अचीव कर लिया है और हम चारों में से कोई भी अकेले ही तुम सभी के पूरे क्लेन को ख़त्म कर सकता है। तो क्या तुम सबको अभी भी लगता है कि वॉरमॉन्गर्स को प्रोवोक करना इतना आसान है, जिस पर वो सभी कुछ सोचने लगते हैं? तो लीजुआ फिर बोलती है कि ये मत सोचना कि यांग लिंजू ने अपने क्लेन के साथ जैसा किया तुम सब भी वैसा कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ कि जैसे ही हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे तो हम सबसे पहले जाकर पर्पल फायर क्लेन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और जो भी वैसा करेगा वह भी मारा जाएगा। इसीलिए मैं तुम सबको फाइट करने का ऑर्डर देती हूँ और किसी ने भी इसे मना करने की कोशिश की तो हम समझेंगे कि उसने वॉरमॉन्गर्स को बेट्रे कर दिया है, जिसके बाद मैं एक एक कर उन सभी को मार डालूंगी। तब हम उन्हीं बंदों को देखते हैं जो कि लीजुआ की बातों से बहुत परेशान हो गए थे और बहुत ज़्यादा ही डर गए होते हैं और लीजुआ यही चाहती थी। पर तभी वहाँ पर लाइटनिंग पर बैठकर उड़ते हुए सिल्वर टाइगर किंग आ जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।